हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ वर्ल्ड लिटरेचर पर। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है पैनोप्टिसिज्म, जिसे लिखा था या जिसे दिया था मिशेल फूको ने। और ये अभी रिसेंटली यूजीसी नेट 2023 दिसंबर का पीवाईक्यू भी है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था दोस्तों कि पैनोप्टिसिज्म is a concept that refers to external spying who among the following coined this term। यानी कि पैनोप्टिसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो टर्म है, उसे किसने कॉइन किया था, किसने दिया था। इसमें 4 ऑप्शन थे और इसका जो सही आंसर था वो था मिशेल फूको। यानी कि मिशेल फूको ने ही इस टर्म को दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिशेल फूको ने इस टर्म को अपनी बुक डिसिप्लिन एंड पनिश, जो 1975 में पब्लिश हुई थी, इसमें दिया था। पर इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जो टाइटल दिया गया था वो दिया था जेरेमी बेंथम ने। सबसे पहले जेरेमी बेंथम ने ही, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, जेरेमी बेंथम ने ही पैनोप्टिकन को इंट्रोड्यूस किया था और यहीं से ही मिशेल फूको ने ये टर्म उठाई है, पैनोप्टिसिज्म। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ पैनोप्टिसिज्म का क्या मतलब होता है। तो पैनोप्टिसिज्म एक आर्किटेक्ट प्लान है, और ये प्लान किस लिए है मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये डिसिप्लिन एंड पनिश में था। तो जो कैदी होते हैं, प्रिजनर होते हैं, तो उनको जिस कैद में रखा जाता है, जिस केज में रखा जाता है, तो उसका आर्किटेक्ट कैसा होना चाहिए, बेसिकली पैनोप्टिसिज्म का आइडिया उसी आर्किटेक्ट प्लान से था। तो मिशेल फूको के बारे में जान लेते हैं पहले। मिशेल फूको का जो पूरा नाम था वो था पॉल मिशेल फूको। 1926 फ्रांस में ये पैदा हुए थे और वेस्टर्न फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं ये। तो इनका जो फेमस थ्योरीज आपको देखने को मिलेंगी वो रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड नॉलेज पे ही आपको मिलती है। जहाँ पर पावर एंड नॉलेज की बात होती है तो वहाँ पर समझ जाना चाहिए आपको कि ये मिशेल फूको का ही कंसेप्ट है। देन ये फ्रेंच फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, लिटरेरी क्रिटिक भी थे, ये हिस्टोरियन ऑफ आइडियाज़ भी थे और राइटर भी थे। तो अब इनके नोटेबल वर्क देख लेते हैं। इनके नोटेबल वर्क कौन कौन से है। पहला है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, 1961 में पब्लिश हुआ था। सेकंड है द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, 1963 में पब्लिश हुआ था। थर्ड है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, 1966 में पब्लिश हुआ था। एंड फोर्थ वन डिसिप्लिन एंड पनिश, 1975, जहाँ से इन्होंने पैनोप्टिसिज्म को टर्म को कॉइन किया है। एंड द फिफ्थ इज द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं, इनके नोटेबल वर्क हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। तो किस स्कूल से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स ये? कॉन्टिनेंटल फिलोसफी फ्रेंच से बिलोंग करते हैं। निश्चयनिज्म इनकी फिलोसफी है, जो जी बर्नार्ड शाह की भी है बेसिकली, जिन्होंने जो मैन सुपरमैन में भी उन्होंने दी है। देन थर्ड है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड लास्ट इज नॉन रिप्रेजेंटेशनल थ्योरी। इनके नोटेबल आइडिया जो हैं, ठीक है, ये तो वर्क्स हैं, ये इनका स्कूल है, किस स्कूल से बिलोंग करते हैं। एंड ये है नोटेबल आइडिया। कौन कौन से आइडिया दिए हैं फ्रेंड्स इन्होंने? बायो पावर दिया है, डिसिप्लिनिंग इंस्टीट्यूशंस दिया है इन्होंने, डिस्कोर्स एनालिसिस दिया है इन्होंने, डिस्कर्सिव फॉर्मेशन दिया है इन्होंने, और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पावर एंड नॉलेज का आइडिया इन्होंने दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने मिशेल फूको को डिस्कस किया। तो आपको मिशेल फूको के बारे में ये याद रखना है कि ये फ्रांस से बिलोंग करते थे, वेस्टर्न फिलोसफी से बिलोंग करते थे, ये एक क्रिटिक भी थे, एक थ्योरिस्ट भी थे, और पावर और नॉलेज इनका जो था थ्योरी का मेन फोकस होता था उस पर। और पैनोप्टिसिज्म इनका जो आइडिया है इन्होंने कॉइन किया है अपनी बुक डिसिप्लिन एंड पनिश में। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में एक फ्री का टॉपिक समझ लेते हैं, एंटोनियो ग्राम्सी, क्योंकि इसके ऑप्शन में था लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ राइट आंसर को ही मेंशन किया। तो एंटोनियो ग्राम्सी को भी देख लेते हैं एक बार। एंटोनियो ग्राम्सी का पूरा नाम था एंटोनियो फ्रांसिस्को ग्राम्सी। बर्थ इनका 22 जनवरी 1891 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1937 में। तो ये भी वेस्टर्न फिलोसफी से ही बिलोंग करते हैं सेम। नेक्स्ट फिलोसोफर भी हैं ये, मार्क्सिस्ट भी हैं ये। तो मार्क्सिस्ट ये है इटालियन मार्क्सिस्ट, लिंग्विस्टिक भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं और पॉलिटिशियंस भी हैं। एंटोनियो ग्राम्सी ही रोट ऑन फिलोसफी, पॉलिटिकल थ्योरी पे लिखा है, सोशियोलॉजी पे लिखा है, सोशियोलॉजी हिस्ट्री पे लिखा है और लिंग्विस्टिक पे लिखा है। फाउंडिंग मेंबर एंड वन टाइम लीडर इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी,
इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के ये फाउंडिंग मेंबर और वन टाइम लीडर भी रह चुके हैं। नोटेबल वर्क इनका जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रिजन नोटबुक है, जो कि बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनका जो नोटेबल आइडिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कल्चर हेजमनी का है। स्कूल से कौन से बिलोंग करते हैं? कॉन्टिनेंटल फिलोसफी से, वेस्टर्न मार्क्सिज्म से, न्यू मार्क्सिज्म पे और मार्क्सिस्ट ह्यूमैनिज्म से भी ये बिलोंग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पैनॉप्टिसिज्म समझ में आया और मिशेल फूको समझ में आया और एंटोनियो ग्राम्सी को हमने समझाया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।